कहानी की बहुत ही शुरुआत अच्छी में कहानी विक्टोरिया होने नाम की वाली एक है, तो लड़की को कहानी दिखाया में जाता लास्ट है तक जो कि बने अपनी रहिए। एक केक बनाने वाली बेकरी चलाती है जिसका नाम उसने केक फेरी रखा होता है। विक्टोरिया अपने काम से बहुत प्यार करती है और हर वक्त अपने काम में ही डूबी रहती है। उसकी बिजनेस पार्टनर स्टीव, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो अक्सर उसे समझाती रहती है कि उसे अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए और किसी को डेट करके जिंदगी में सेटल होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन विक्टोरिया हमेशा उसे टालती ही रहती है। वो अपने काम में बहुत ही फोकस्ड थी और अपने हर एक केक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती रहती थी। आज भी वो एक शादी का केक बना रही होती है तो स्टेप आज भी उससे कहती है कि अगर तुम्हें फुर्सत ना हो तो मैं तुम्हारी डेटिंग प्रोफाइल बना देती हूँ। लेकिन उसकी बात काटते हुए विक्टोरिया कहती है कि अभी मैं सिर्फ हमारी इस बेकरी को और बड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ये सुनकर स्टेप को भी चुप रहना पड़ता है और वो भी विक्टोरिया के साथ केक तैयार करने में लग जाती है, क्योंकि कल ही उन्हें इस केक को पूरा करके शादी की वेन्यू तक पहुंचाना है। अब जिस शादी में विक्टोरिया को एक केक लेकर जाना है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी, जहां एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जे एडम्स का बेटा जैकब एडम्स भी होता है। उसके साथ उसके डैड का मैनेजर हैंक भी होता है, जो कि जैकब का बचपन का दोस्त भी है। यहाँ शादी में आई खूबसूरत लड़कियों को देखकर हैंक जैकब से कहता है कि तुम इतने हैंडसम हो और अमीर बाप के बेटे भी हो, तुम चाहो तो लड़कियों की लाइन लग सकती है तुम्हारे आगे, फिर भी तुम उनसे इतना दूर क्यों रहते हो। लेकिन जैकब को ना तो लड़कियों में और ना ही अपने दोस्त हैंक की बातों में इस वक्त कोई इंटरेस्ट था। तभी वहां पर लेसी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि जैकब के बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वो हमेशा से जैकब पर लाइन मारने की कोशिश करती रहती है। जैकब उससे बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन फिर भी आज वो उसे देख लेती है। लेसी एक काफी पॉपुलर व्लॉगर है और सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए जैकब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब लेसी जैकब के पास आकर उससे पूछती है कि इस वक्त तुम्हारी कंपनी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को तुम्हारी कंपनी के बारे में जानने में काफी इंटरेस्ट है। जैकब कहता है कि जब बाकी लोगों को पता चलेगा तो उसी वक्त तुम्हें भी पता लग जाएगा। इतना कहने के बाद वो फोन कॉल के बहाने से वहां से चला जाता है और अपना कोट उतारकर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जैकब बाहर आकर खड़ा ही था कि तभी अपनी वैन में केक लेकर विक्टोरिया भी वहां जाती है। अब क्योंकि केक ज्यादा भारी था इसलिए वो दूर खड़े जैकब को आवाज लगाकर अपने पास बुलाने लगती है। उसे लगा था कि जैकब एक वेटर है और बाहर खड़े होकर टाइम पास कर रहा है। जैकब पहले तो उससे मना करने लगता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो उसे वेटर समझ रही है तो मन ही मन वो हंसने लगता है और अब वो भी नहीं बताता कि असल में वो कौन है। अब वो दोनों केक उतार कर अंदर ले आते हैं जहाँ विक्टोरिया उसका शुक्रिया करती है। जैकब उसका नाम पूछता है और उसे अपना नाम जैकब की बजाय सिर्फ जेक बताता है। वो उससे और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, क्योंकि लड़कियों को जरा भी भाव न देने वाले जैकब को आज विक्टोरिया से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। लेकिन वो उससे कहती है कि जल्दी अपने काम पर चले जाओ वरना तुम्हारा शेफ तुम पर गुस्सा करेगा। इसके बाद अगले दिन विक्टोरिया अपनी बेकरी में होती है कि तभी वहां पर ब्रेंडन नाम का एक लड़का आता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने किसी और लड़की के चक्कर में विक्टोरिया को धोखा दे दिया था और उस लड़की से उसकी अब शादी होने वाली है, इसलिए वो विक्टोरिया से ही अपनी शादी का केक बनवाने के लिए यहाँ पर आया था। विक्टोरिया भी उसकी शादी का केक बनाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन ब्रेंडन के जाने के बाद स्टेफ विक्टोरिया से कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज भी वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम ये भोलापन नहीं छोड़ोगी तो लोग इसी तरह तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन विक्टोरिया कहती है कि मुझे एक काम पसंद है, इसलिए दूसरों की तरह ही मैं उसकी शादी का केक भी बनाऊंगी। वो ये कह जरूर रही थी, लेकिन स्टेफ जानती थी कि विक्टोरिया बहुत भोली है और उसे किसी से ना कहना नहीं आता, लेकिन उसके लाख समझाने का भी विक्टोरिया के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद जैकब अपने फादर जे एडम्स और उनके मैनेजर हैंक के साथ मीटिंग में होता है, जहां आज उसके फादर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो नई बिल्डिंग खरीदी है, जिसमें अब तक कुछ दुकानदार किराए पर दुकान लेकर अपने छोटे मोटे काम धंधे करते थे, उस बिल्डिंग को तुड़वाकर वो वहां अपना नया डेवलपमेंट शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्हें उन दुकानदारों को बिल्डिंग से निकालना होगा और ये काम उन्हें इतनी सफाई से करना होगा ताकि मीडिया को इसकी भनक भी न लगे। लेकिन इस डेवलपमेंट में जैकब अपने डैड के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। उसका मानना है कि छोटे दुकानदारों को उनकी दुकानों से निकालना उनके लिए मौत की सजा के बराबर हो सकता है। दरअसल जैकब अपने डैड से बिल्कुल उल्टा था। उसका मानना था कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जबकि उसके डैड को ये बातें बकवास लगती हैं और वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो साफ कह देते हैं कि मुझे किसी भी हालत में उस बिल्डिंग की जगह अपनी कंपनी की एक नई यूनिट खोलनी है। दूसरी ओर स्टेफ विक्टोरिया को बताती है कि एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप वाले हमें हमारी दुकानों से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी दुकानों को तोड़कर वहां कुछ और बनवाने वाले हैं। स्टेव की बातें सुनकर विक्टोरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी उसके हालात इतने ठीक नहीं थे कि वो किसी और लोकेशन पर जाकर अपनी नई दुकान खोल सके। इस बात से विक्टोरिया काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन स्टेव उससे कहती है कि तुम डरो मत, अगर वो हमसे हमारा रोजगार छीनने की कोशिश करेंगे तो हम भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हम भी सारे दुकानदार मिलकर अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। विक्टोरिया भी उसकी बात सुनकर कुछ शांत हो जाती है और अब उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है।
अगले दिन वो प्रोटेस्ट के लिए कुछ बैनर लेकर एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप की ओर निकल जाती है। जाते वक्त विक्टोरिया कॉफी शॉप में कॉफी लेने के लिए रुकती है कि तभी वहाँ पर जैकब भी आ जाता है, क्योंकि अपने डैड के बार बार मना करने के बावजूद भी कॉफी पीने वो बाहर ही आता था। विक्टोरिया उसे देखकर खुश होती है, लेकिन इस वक्त उसे प्रोटेस्ट के लिए जाना था, इसलिए वो जैकब से भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। जैकब भी खुशी खुशी विक्टोरिया के साथ चल देता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था और उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन विक्टोरिया की फ्रेंड स्टेव से जब उसे पता लगता है कि वो सब एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वह एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि लड़की के चक्कर में वो अपनी ही कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा था। अब वो बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया उससे यहाँ पर रुकने के लिए काफी रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहती थी। विक्टोरिया के इतने ज्यादा कहने पर जैकब उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और सभी लोग मिलकर एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन जैकब को एक पोस्टर के पीछे अपना मुंह छुपाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके डैड ने उसे देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। अंदर से उसके फादर जे भी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को देखने लगते हैं और अपने गार्ड को उन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए भेजते हैं, जिसकी वजह से उन सबको यहाँ से जाना पड़ता है। जाते वक्त विक्टोरिया जैकब को गले लगा लेती है, क्योंकि उसने प्रोटेस्ट में उसका साथ दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर जैकब विक्टोरिया से अगले दिन कहीं बाहर चलने के लिए पूछता है और विक्टोरिया भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन वो एक बुक शॉप के बाहर खड़ी जैकब का इंतजार कर रही होती है, तभी जैकब भी वहां आ जाता है और दोनों बुक शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो एक बुक देखने लगती है, जो कि उसकी फेवरेट बुक का पुराना एडिशन था, लेकिन ये बुक काफी महंगी थी, इसलिए हर बार की तरह आज भी वो इसे इग्नोर ही कर देती है। ये देखकर जैकब विक्टोरिया को ये बुक खरीद कर देना चाहता है, जिस पर वो उससे मना कर देती है, लेकिन वहां से वापस आने के बाद अपनी बेकरी में वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, इसलिए स्टेफ उसकी इस खुशी का कारण पूछती है। विक्टोरिया उसे बताती है कि कल मैं और जैकब दोनों एक साथ बाहर गए थे और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। स्टेफ भी विक्टोरिया के लिए काफी खुश थी, क्योंकि आखिरकार उसे अपने लिए कोई लड़का पसंद आ गया है। इसके बाद एक कॉफी शॉप में हैंक जैकब को उस दिन के प्रोटेस्ट वाली वीडियो दिखाता है, जो कि अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। जैकब ये बात इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, लेकिन इसके बाद जब उसके डैड को इस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो इसे हल्के में नहीं लेते, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो और वायरल होती जाएगी वैसे वैसे एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अब वो तुरंत शहर के मेयर से बात करने के लिए हैंक से फोन लगवाने लगते हैं। अब जैकब विक्टोरिया को उसी रात डेट पर लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में लेसी भी आई हुई थी, जो जैकब को एक मिस्टीरियस लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होती है और वो उन दोनों की वीडियो बनाकर अपने व्लॉग चैनल पर डाल देती है। अगले दिन हैंक जैकब को लेसी के कल के व्लॉग के बारे में बताता है और उसे वो वीडियो दिखाकर पूछता है कि वो उस केक वाली लड़की के साथ क्या कर रहा था, जो हमारी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अब जैकब को उसे सब सच बताना पड़ता है कि वो विक्टोरिया को डेट कर रहा है, लेकिन वो ये बात हैंक से अपने डैड से छुपाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपनी बेकरी में काम कर रही थी, तभी स्टेव उससे जैकब के बारे में पूछने लगती है। विक्टोरिया को भी अब तक जैकब से प्यार हो गया था, लेकिन उसे जैकब के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि जब भी वो उसके बारे में पूछती थी तो जैकब टॉपिक चेंज कर देता था। जैकब की ये बात स्टेव को काफी अजीब लगती है और वो विक्टोरिया से कहती है कि शायद वो तुमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन विक्टोरिया इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती। दूसरी तरफ हैंक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर लेसी आ जाती है, जो हैंक से बहुत मीठी मीठी बातें करने लगती है। दरअसल हैंक लेसी को पसंद करता था, मगर लेसी जैकब के चक्कर में उसे खास तक नहीं डालती थी। मगर आज वो सीधा उससे डेट पर चलने के लिए पूछती है तो हैंक को कुछ शक होता है। आखिर लेसी उससे पूछती है कि जैकब के साथ वो मिस्टीरियस लड़की कौन है। हैंक समझ जाता है कि वो अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो कहता है कि मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारी तरह मतलब ही नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और लेसी बस झुंझलाती रह जाती है। अगले दिन विक्टोरिया जैकब को एक बीच साइड पर घुमाने ले जाती है। जैकब इस शहर में रहते हुए भी यहाँ कभी नहीं आया था, मगर उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। विक्टोरिया आज उसके सामने एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में भी बात करती है कि इससे उनके काम धंधे पूरी तरह ठप हो सकते हैं। जैकब उसे अपनी सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन एकदम से वो कह नहीं पाता और फिर बात को घुमाकर वो विक्टोरिया से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। विक्टोरिया इस बात से बहुत खुश होती है और वो भी उससे यही कहती है। वो आज इतनी खुश थी कि वापस आने के बाद जब स्टेव उसे बताती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ब्रेंडन ने अपनी शादी की केक के लिए कॉल किया था, तो विक्टोरिया को पता नहीं क्या होता है और आज वो ब्रेंडन को कॉल करके उसके लिए केक बनाने से साफ इनकार कर देती है और साथ ही अपने दिल की सारी भड़ास भी उसके ऊपर निकाल देती है।
जिसे देखकर स्टेव भी काफी खुश होती है क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसके भोलेपन का कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। अब जैकब मीटिंग में अपने डैड से कहता है कि हमें डेवलपमेंट के लिए कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन उसके डैड उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि इस डेवलपमेंट में उनके काफी सारे पैसे लगे हुए थे। जैकब अपने डैड को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में पैसा ही सबसे जरूरी चीज नहीं होती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर पैसा जरूरी नहीं है तो हर कोई उसके पीछे पागलों की तरह क्यों भाग रहा है। रात को जैकब विक्टोरिया के साथ एक बॉलिंग क्लब में जाता है जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विक्टोरिया को अभी भी यही लग रहा था कि जैकब एक वेटर है, लेकिन उसे जब से जैकब का साथ मिला था तब से उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। इसलिए अगले दिन वो फिर से अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए चली जाती है और उनमें सबसे आगे रहकर प्रोटेस्ट को लीड करती है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट में आज काफी ज्यादा दम लग रहा था। अब प्रोटेस्ट रैली के बाद जब विक्टोरिया अपना सामान पैक कर रही होती है तभी जैकब के डैड उसके पास आते हैं और इस प्रोटेस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुछ भी कर लो, ये डेवलपमेंट तो होकर रहेगा। इसके बाद जैकब विक्टोरिया को सच्चाई बताने के इरादे से जाता है तो उसके आते ही वो उसे अपना बनाया हुआ कप केक खिलाती है, जो कि जैकब को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि ये केक मुझे मेरी नानी की याद दिलाता है। वो बताता है कि जितना मेरे डैड मेरी नानी के हाथों का केक खाकर खुश होते थे, उतना मैंने उन्हें कभी खुश नहीं देखा, और जिस दिन मेरी नानी की मौत हुई उस दिन से उन्होंने मीठा खाना ही बंद कर दिया। अब उसे वो बात बताने की कोशिश करने लगता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। वो विक्टोरिया को अपनी असली पहचान बताने ही वाला था कि तभी वहाँ पर स्टेफ आ जाती है और जैकब विक्टोरिया को कुछ नहीं बता पाता। स्टेफ वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकती क्योंकि वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब जैकब ने भी जो सच बताने के लिए हिम्मत जुटाई थी वो जवाब दे जाती है, इसलिए वो उससे कहता है कि आज किसी जरूरी काम से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन असल में उसे अपने डैड के साथ एक मीटिंग में शामिल होना था। मीटिंग में उसके डैड इस प्रोटेस्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि पहले तो मेयर उनके साथ था, लेकिन अब वो भी कम्युनिटी के दबाव की वजह से उनका साथ देने से मना कर रहा है। इसलिए वो हैंक से कहते हैं कि इस मामले को अब हमारे लॉयर से कहकर शांति से ठंडा करवा दो। इसके बाद जैकब वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पीछे आकर हैंक भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अपने डैड और विक्टोरिया दोनों को धोखा दे रहे हो। दरअसल हैंक को जैकब की चिंता हो रही थी। वो जैकब से कहता है कि ये बात तुम्हारे डैड को पता चल गई तो उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपनी केक बेकरी में थी, तभी उसके पास एक केक बनाने का ऑर्डर आता है जो कि किसी पॉलिटिकल इवेंट के लिए है जहां पर शहर का मेयर भी आने वाला है। तभी हम लेसी को देखते हैं कि उसी ने विक्टोरिया को केक बनाने के लिए फोन किया था। विक्टोरिया और स्टेव उसी वक्त केक बनाने में लग जाती है। अब पॉलिटिकल इवेंट वाली रात जैकब और हैंक भी वहां पर आए हुए थे। इस वक्त हैंक जैकब से पूछता है कि क्या तुमने विक्टोरिया को सब कुछ सच बता दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लेट करोगे चीजें उतनी ही खराब होती हुई चली जाएंगी। जैकब कहता है कि मैं उसे बता ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मेरे डैड वही डेवलपर है जो तुम्हारी दुकानें तुमसे छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया केक लेकर रास्ते में आ रही थी। जब से उसकी जिंदगी में जैकब आया था वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी। वो स्टेव से कहती है कि मैं जैकब को और ज्यादा जानना चाहती हूँ। उधर पार्टी में लेसी जैकब के पास आती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन जैकब उसके साथ डांस करने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर लेसी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम उस प्रोटेस्ट करने वाली विक्टोरिया नाम की लड़की को डेट कर रहे हो, इसलिए अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया तो मैं ये बात तुम्हारे डैड को बता दूं। आखिर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए जैकब लेसी के साथ डांस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया और स्टेव भी केक लेकर आ जाती है। स्टेव देखती है कि जैकब किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है, इसलिए वो ये सब विक्टोरिया को भी दिखाती है। फिर विक्टोरिया जल्दी से जैकब के पास चली जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो और वेटर का काम करते हुए तुम्हारे पास लड़कियों के साथ नाचने का वक्त कैसे है। दरअसल ये सब लेसी का प्लान था जिसमें जैकब पूरी तरह फंस चुका था। तभी वहाँ पर जैकब के डैड आ जाते हैं और विक्टोरिया से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जब विक्टोरिया को पता चलता है कि जैकब जे एडम्स का बेटा है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जो भी उसने प्यार के वादे किए थे वो सब झूठे थे, वो सिर्फ अपने डैड के लिए जासूसी कर रहा था। अब विक्टोरिया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो बहुत रोती है क्योंकि उसे एक बार फिर से धोखा मिला था और उसके भोलेपन का आज फिर से किसी ने फायदा उठा लिया था। उसके घर आने के बाद जैकब उसे कॉल भी करता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी कॉल का कोई भी जवाब नहीं देती है। अगले दिन जैकब विक्टोरिया के लिए वही किताब भेजता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद थी और साथ ही वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन विक्टोरिया अभी भी उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। जैकब भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन विक्टोरिया के दिमाग में कुछ बात आती है और वो केक बनाकर एडम्स डेवलपमेंट ग्रुप में पहुंच जाती है। वहाँ वो सीधा जैकब के डैड जे.डी. एडम्स के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ उनके साथ जैकब और हैंक भी बैठे हुए थे।
विक्टोरिया जैकब के डैड से कहती है कि आप बहुत पावरफुल आदमी हो और मुझे पता है कि चाहे हम कितना भी प्रोटेस्ट कर लें हम हारने ही वाले हैं, लेकिन मैं आपके बेटे की वजह से यहाँ पर हूँ क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और मुझे लगता है कि आप भी एक अच्छे इंसान हैं क्योंकि आपने उसकी परवरिश की है। आपके बेटे ने मुझे उसकी नानी और उनके केक के बारे में बताया था कि आपने उनके जाने के बाद मीठा खाना ही बंद कर दिया। फिर विक्टोरिया जेजे एडम को अपना बनाया हुआ केक खाने के लिए देती है। उस केक को देखकर जेजे एडम कहता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। विक्टोरिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बेकर अमीर बनने के लिए नहीं बनी हूँ, बल्कि मैं बेकर इसलिए बनी हूँ क्योंकि ये काम मुझे खुशी देता है। इतना कहने के बाद विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेजे एडम केक खाता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उस केक का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा जैकब की नानी बनाती थी। इसके बाद जब विक्टोरिया अपनी बेकरी में थी तब वहाँ पर जैकब आता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि तुमने जो किया है उससे सब कुछ बदल गया है, मेरे डैड ने अपना फैसला बदल लिया है, अब वो तुम्हारी दुकानों को नहीं तोड़वाएंगे। इसके बाद जैकब उससे माफी मांगता है क्योंकि वो कब से उससे झूठ बोलता हुआ आ रहा था। इस बार विक्टोरिया जैकब को माफ कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।